वेलकम बैक। बानी पीटीआई कहते हैं गिनेस बुक में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। एक एंट्री उस यूटर्न की होगी जिसमें वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दी गई। बानी पीटीआई ने मजीद कहा, नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहते रहे, फौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा किसी ने नहीं कहा। एहसन इकबाल ने पहली मर्तबा हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया। एहसन इकबाल ने फौज से मुतालिक कहा था, ये रियासत के अंदर रियासत है, जब भी मुज़ाकरात की बात होती है वो 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। बोले, हमारी तरफ से किसी लेवल पर ना पीटीआई से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना मुज़ाकरात की कोई ख्वाहिश है। कोई कमेटी नहीं बनी। ऐसी जमात जिसने दहशतगर्दी की, 200 से ज्यादा मकामात पर हमला किया, पहले वो इन चीजों का हिसाब दें। इरफान सदीकी की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू आपको भी सुनवाते हैं। कोई कमेटी नहीं बनी है, कोई हम बिल्कुल भी एक ऐसी जमात जिसने दहशतगर्दी की है इस मुल्क के साथ, जिसने 200 से ज़्यादा मकामात पे हमला किया है, पहले वो इन चीज़ों का हिसाब किताब दे ले, बेबाक कर ले, उसका दामन साफ़ हो जाए, माफ़ी की खास्तगार हो, संजीदगी का मुजाहरा करे। हमारी तरफ से किसी लेवल से भी ना कोई मुज़ाकरात उससे हो रहे हैं, ना कोई मुज़ाकरात की ख्वाहिश है, ना हम समझते हैं कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है। बाकी वो बार बार कहते हैं, शायद आज भी कहा है जी कि हम बाइख्तियार लोगों से बात करेंगे, तो करें। बाइख्तियार लोगों की दहलीज पे तो पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं ना, वो करना चाहें तो हमने नहीं रोका उन्हें। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती फैसलों में मुराद सईद मजीद मुतहरे। काबीना के 3 मजीद वजीर मुराद सईद के निशाने पर 3 वज़रा को काबीना से निकलवाकर मुराद सईद के यूथ पैनल से वज़रा लिए जाएं। सराह के मुताबिक तीनों वज़रा पर शकील खान का साथ देने, करप्शन और बेजा मुदाखलत जैसे इल्जामात लगाए जाएंगे। मजीद अफसरात जानेंगे जाहिदा राव से। जी जाहिदा, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, कहती है कि मैं जितनी भी काट पछाड़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि मुराद सईद जो है मुतहरक हैं, केपीसी हुकूमत को कहीं ना कहीं मशवरे दे रहे हैं कि इस तरह किया जाए और इस तरह किया जाए। शकील खान वाला जो मामला है, जो मुदाखलत के इल्जाम लगाए थे, करप्शन के इल्जाम पर जो उनको बरतरफ किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं इसी का बात का साबित नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बानी पीटीआई को जो है मुराद सईद की जानिब से पैगाम पहुंचाया गया है कि जो है शकील खान आदिक खान कहीं ना कहीं अदालत लेके आएंगे कि हुकूमत में रलीन गंडापुर के बावत लाएगा कि इनको जल्द से जल्द बरतरफ किया जाए। तो तब जो है ये मुतहरक की उनको जो है ये बातें पर मुराद सईद के बारे में भी कहा जा रहा है, सिद्दीक साहब से भी कहीं ना कहीं रास्ते में है, उनके जरिए पैगाम बानी पीटीआई रखते। तो इसलिए जितनी भी केपीसी काबीना हो या और कोई अहम फैसले हो, उनकी मानी और सुनी जा रही है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत में जो है मुराद सईद बिल्कुल कारोबार कर रही है। सही, बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। मखदूम जमीलुज़्ज़मान और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के दरमियान तकरार शिद्दत इख्तियार कर गया। मखदूम जमीलुज़्ज़मान को कोऑर्डिनेटर मुमताज़ अली शाह को कराची से गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता रोज मखदूम हाउस मीडिया टीम के 2 रुकन भी हाला और वेट्रोवर्ल्ड से गिरफ्तार हुए थे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कयूम से, जो कहें मटियारी से। अब्दुल कयूम, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान की जानिब से कुछ दिन पहले सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था कि सिंध हुकूमत अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम हो गई है। उसके बाद सूबाई वज़ीर दाखिला शाह लंजार ने बयान देते हुए कहा था कि मखदूम साहब को चाहिए कि वो सियासत छोड़कर अपना शेर व शायरी करें और वो सबसे पहले अपने बेटे से पूछें, वो भी सिंध हुकूमत के सूबाई वज़ीर हैं, कि सिंध हुकूमत कितना नाकाम है और कितना कामयाब है। उसके बाद इनका मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। उसके बाद सोशल मखदूम हाउस के कुछ वर्कर ने सोशल मीडिया पर शाह लंजार के खिलाफ गलत बयानी की। जी सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम इस सवाल से आगाह करने के लिए। बानी पीटीआई ने पीटीआई छोड़ने वालों में से चंद रहनुमाओं की वापसी का इंदिया दे दिया। जराये के मुताबिक मलिका बुखारी, मुसर्रत चीमा, उनके शौहर जमशेद चीमा, फवाद चौधरी के नाम शामिल। पार्टी क़यादत को इन चारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। मुसर्रत चीमा की तमाम केसेस में जमानत का टास्क भी कानूनी टीम को दे दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फाइज़ ईसा किसी तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इन्हें तौसी में दिलचस्पी नहीं। इस किस्म की बातें अब नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं, उनके बारे में बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। ने बारहा ये कहा है कि चीफ जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है।
میرے خیال میں اب اس پہ بار بار بات کرنا غیر مناسب ہے. میں بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بابت جوڈیشل کمیشن کی ایک میٹنگ کے بعد مجھ سے اور اٹارنی جنرل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی توثیق کے خواہش مند نہیں ہے, اور میرے خیال میں وہ ایک باعزت شخص ہیں, ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں. ہمیں اب اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے. دوسری بات رانا صاحب نے درست کی ہے کہ نمبرز ہی نہیں ہیں. 2/3 میجورٹی کی بات تو تب, یہ باتیں تب ہوں گی جب نمبرز ہوں. تو یہ ساری باتوں کو اکٹھے سوچنا چاہیے, اور میں یہی باقی اپنے کولیگ سے, دوستوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, میڈیا میں جو دوست موجود ہیں, کہ کوئی کسی اور ٹاپک پہ اب بات کیا کرے. اس پہ بہت بات ہو چکی ہے, یہ بالکل واضح بات ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, کس سے ہونے چاہیے یہ بھی ہم نے بتا دیا. محمود خضر چغزئی کے پاس کسی بھی سیاسی جماعت سے مذاکرات کا اختیار ہے. آئین میں ترمیم اور عدلیت سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کریں گے. ہمارا کوئی رکن اسمبلی میں ایسا قانون سازی پروووٹ نہیں کرے گا. تمام ارکان کو 63A کے مطابق ہدایات جاری کریں گے. دیکھو, ڈائیلاگ پہ ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. پہلے سے ہم نے کہا تھا ڈائیلاگ ہونے چاہیے. ڈائیلاگ کس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی ہم نے بڑا کلیئر کیا ہے. جہاں تک پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ ہے تو پارٹی کے ساتھ ڈائیلاگ پہ ہم نے یہی کہا کہ محمود خان چغزئی صاحب کے پاس ایک مینڈیٹ ہے. خان صاحب نے اس کو پرمیشن دے دی تھی, ان کی ثوابدید ہے وہ کب کس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے طرف سے یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پروپوزل لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس چیف جسٹس کی توسیع اور آئینی ترمیم کے نمبرز پورے نہیں. نمبرز پورے ہوتے تو کرنی چاہیے, کیونکہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. چیف جسٹس نے کہا ہے وہ کوئی ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے. انہوں نے مزید کہا مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں. محسن نقوی کو وزارت داخلہ اور چیئرمین پی سی بی میں سے کسی ایک عہدے کا انتخاب کرنا ہوگا. دونوں عہدوں میں سے محسن نقوی کون سی پوزیشن رکھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ ان کو خود کرنا ہے. سپورٹس کی ہر باڈی پر میرٹ کے خلاف باسا شخص بیٹھا ہے, میرٹ پر نہیں. جیسے کوئی جگہ نہیں ملتی وہ اپنی طاقت سے اچھی سپورٹس باڈی پر آ جاتا ہے. یہ اتنے طاقتور ہیں, اگر میں نے سٹینڈ لیا تو سٹینڈ ہی گم ہو جائے گا. پی ٹی آئی رہنما سینیٹر ہمایوں محمد کی ABN سے خصوصی گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی صحیح کہتے ہیں, حکومت سے بات کرنے کا فائدہ نہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. کوئی بل پیش کرتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے. پی ٹی آئی سے بات کرنا حکومت کی مجبوری ہے, اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. یہ ان کی مجبوری ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کریں. ان لوگوں کے پاس کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے. اگر آپ فرض کریں, میں مثال دے دیتا ہوں, اگر میرے پاس کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے, میں ویسے ادھر ادھر وہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں, میرے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جا کے بات کریں گے, گوہر صاحب سے بات کریں گے, عمر ایوب صاحب سے بات کریں گے, کیونکہ ڈیسیجن میکنگ ان کے پاس ہے. یا زیادہ تر لوگ جاتے ہیں عمران خان سے بات کرتے ہیں کیونکہ ڈیسیجن میکنگ اس کے پاس ہے. تو وہ تو بڑی آبویس بات ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کہاں ریسٹ کرتی ہے. مطلب آدھے لوگ جو ہے جب یہ لوگ بل پیش کرتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا کہ بل کے اندر کیا کیا چیزیں. جب آپ ان سے پوچھتے کہ آپ نے اس کے اندر, اس ایکٹ کے اندر آپ نے کیا چیزیں شامل کی ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا چیزیں لکھی ہیں کیا چیزیں نہیں لکھی. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, نئے توجہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. احساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 ستمبر تک توسیع کر دی. عدالت ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر 6 ستمبر کو سماعت کرے گی. اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے نئے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے. نائب پروسیکیوٹر نے توشہ خانہ کے پرانے ریفرنس کا جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست دی. عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد نیب کی جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست مسترد کر دی. اہم خبر شامل کریں گے. سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل پیش کرنے کی تحریک پیش. سینیٹر عبدالقادر نے بل پیش کرنے کی تحریک پیش کر دی. سپریم کورٹ میں آئینی کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. متن آئینی کیسز پر لارجر بینچ بن جاتے ہیں جس کے باعث ٹیکسز والے کیسز دب جاتے ہیں. تحریک پہلے ہی ملک چلانے کے لیے ہزاروں ارب کا قرضہ لے رہے ہیں. تحریک میں کہا گیا کہ ججز کی تعداد کم ہے, آبادی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو بتائیں, سینیٹر عبدالقادر نے بل پیش کر کے تحریک پیش کر دی. سپریم کورٹ میں آئینی کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. درخواست کا متن کچھ ایسا ہے کہ ججز کی تعداد کم ہے, آبادی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. آئینی کیسز پر لارجر بینچ بن جاتے ہیں جس کے بعد ٹیکسز والے کیسز دب جاتے ہیں. پہلے ہی ملک چلانے کے لیے ہزاروں ارب کا قرض لے رہے ہیں. ججز کی تعداد کم ہے, آبادی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو اہم خبر دیں, سینیٹر کی جانب سے جو ہے وہ قرارداد باقاعدہ طور پر تحریک پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ ملک کی آبادی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ججز کی تعداد کو اب بڑھانا ہوگا.
वेलकम बैक। बात करें मानसून की। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शराहों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जैम। सबसे ज्यादा बारिश 105 मिलीमीटर निश्तर टाउन में रिकॉर्ड की गई। लाहौर में जेल रोड, फिरदौस मार्केट, मेन फिरोजपुर रोड, करतबा चौक, इचरा, मुस्लिम टाउन मोड़, केनाल रोड समेत दीगर मकामात पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक जैम हो गया। उमर अयूब का सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लाइव स्पेस में पीटीआई कारकुनान से बातचीत करना महंगा पड़ गया। जराये के मुताबिक तनकीद से घबराकर उमर अयूब की सोशल मीडिया टीम ने मुतादिद अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। पीटीआई वर्कर ने उमर अयूब को आड़े हाथ लिया। कहते हैं आप जलसे पर जलसा कैंसिल कर रहे हैं, कोई मौसर एहतजाज नहीं कर रहे, कोई हिकमत अमली नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं सियासी यतीमों का टोला आज खुद ही ख्याली पुलाव बना रहा है। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, ये मुंह और मसूर की दाल। नवाज शरीफ आपके लीडर का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। बानी पीटीआई 1.5 साल से नवाज शरीफ के मिन्नतें तरले कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत आप जैसे नमौलूद बोने समझने से कासिर। मजीद कहा, बानी पीटीआई के साथ किसी जमात का सियासी लीडर बैठना भी मुनासिब नहीं समझता। असमा बुखारी का कहना था, बानी पीटीआई मफाद परस्त, एहसान फरामोश और मेहनत कश इंसान है। मोहसिन कुश इंसान है। जो शख्स अपने मोहसिनों को मीर जाफिर के अलकाबात देता है उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत अपने किए गए वादों पर अमल करवा रही है। अवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। 2 लाख घरों को सोलर दिए जा रहे हैं। दूसरे फेज में 5 लाख अफराद को सोलर दिए जाएंगे। कराची में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सहूलियात भी। IT के लिए 10,000 नौजवानों को तरबियत फराहम की जा रही है। सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला मंशियात। जराइम के वाकयात में मुलव्विस अफराद ज्यादातर नशे के आदी हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमेशा की तरह इस बार भी उसने परफॉर्म भी किया और मौजूद भी रही। ये बिजली उनके लिए कोई 1 माह के लिए, कोई 2 माह के लिए या 4 माह के लिए कोई उनके बिल कम नहीं हो रहे। इस बिजली से वो सारी उम्र के लिए जो है मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करेंगे। 2 लाख खानदानों को पहले फेज में मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। IT के शोबे में रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है, 10,000 नौजवानों को, स्टूडेंट्स को सिंध भर में फ्री IT की जो है वो उनको सर्विस दी जा रही है। EV टैक्सीज शुरू करने जा रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा। दहशतगर्दी का जो एक हमेशा नासूर रहता है, दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर और सबसे बड़ा खतरा वो है मंशियात का। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। माहाना बुनियादों पर अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.7 और देही इलाकों में 6.7% रही। प्याज, अंडे, ताज़ा सब्जियां, दाल, चना, आलू, ताज़ा और खुश दूध की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स में 169% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेशनरी, अद्वियात, घी, गोश्त, चावल, दाल, माश और मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।